लेकिन जब वो अपनी तमाम कोशिशों में असफल रहा, तब सुल्तान सिकंदर लोदी को अपनी भूल का अंदाजा हुआ। इसके बाद भी कबीर के खिलाफ साजिश चलती रही। कबीर की जिंदगी जितनी अब तक हमने देखी, उससे कुछ बातें बिल्कुल साफ हैं। भारतवर्ष में जो दबे कुचले थे, दलित थे, उनके लिए आवाज देने वाले वो पहले व्यक्ति लगते हैं। वो जाति धर्म को तोड़कर समाज सुधार की बात आज से 600 साल पहले कर रहे थे। तुम कत ब्राह्मण, हम कत शुद्ध, हम कत लोहू, तुम कत दूध। गरीब चाहे वो किसी भी धर्म का हो, ईश्वर प्रेम का बराबर का अधिकारी है, हकदार है। ये बात उन्होंने कूट कूट कर अपने शिष्यों को समझाई। कबीर ने धर्म के बंधे बंधाए विश्वासों की जकड़न को चुनौती दी। वो धर्मों के कट्टरपन के घोर आलोचक थे। न हिंदू न मुसलमान की घोषणा करने वाले संत कबीर पहले कवि थे जिन्होंने धर्मनिरपेक्ष समाज की कल्पना की। उड़ जाएगा हंस। कबीर की धर्मनिरपेक्षता की मिसाल तो मगहर भी है। मगहर उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर का एक कस्बा है। यहां समाधि और मजार दोनों साथ साथ हैं। समाधि भी कबीर की, मजार भी कबीर की। काशी से मगहर कबीर क्यों आए, यह अपने आप में बड़ी कहानी है। एक मत यह है कि कबीर अपने आखिरी दिनों में काजी कोतवाल पंडितों से परेशान होकर मगहर चले आए। एक जगह कबीर कहते हैं, जो काशी तन तजय कबीरा, तो राम ही कौन नहीं हो रहा। कबीर ने कहा कि जो कबीरा काशी मरे तो राम ही कौन नहीं हो रहा। यदि कबीर काशी में मरता है तो राम क्या नहीं हो रहा करते हैं। राम किस लिए है, राम की उपासना क्यों करेंगे, राम की भक्ति क्या काम करता है। बनारस में अगर आपकी मृत्यु हुई तो आप भवसागर पार कर। कबीर इसको नहीं मानते। कबीर कहते हैं कि मैं मगहर जाके मरूंगा, क्योंकि अगर मेरे क्रियाकर्म ऐसे हैं कि मुझे मुक्ति नहीं मिल सकती तो सिर्फ गंगा में नहाने से कैसे मिल जाएगी। गंगा के तट पर मेरी चिता जले, इससे मुझे मुक्ति कैसे मिल जाएगी। तो वहां भी मरते दम तक वो जो लोकप्रिय धारणाएं हैं उनको चुनौती देते हैं। किंवदंती है वो ये है कि जब वो उनकी मृत्यु हुई तो उनके दो संप्रदायों में झगड़ा था। मुसलमान कहते थे कि कबीर हमारे हैं और हिंदू कहते थे कि हमारे हैं। तो दोनों ने झगड़ना शुरू किया। तो कहते हैं कि वो कबीर की जो शव था उस पर चादर, और बाद सुबह जब देखा दोनों लड़ते हुए संप्रदायों ने तो वहाँ कुछ फूल थे, उनका शव नहीं था। वहाँ फूल ही मिले, वो शरीर नहीं मिला। वहाँ फूल मिले तो आधा फूल को हिंदुओं ने बांट लिया, आधा फूल को मुसलमानों ने बांट लिया। एक ने समाधि बना ली, एक ने मजार बना लिया। आज भी वो वहाँ प्रसिद्ध है। अगर कोई समाज ये कल्पना करता है कि एक मृतदेह एक शव फूलों में बदला, तो मेरी दिलचस्पी उस कल्पना का अर्थ समझने। किंवदंती इस बात की सूचना देती है कि हिंदू और मुसलमान में भेद नहीं है। हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों की ये जो भेद की बात है, ये व्यर्थ है। ये खुद कबीर के अनुयायी एक सीमा के बाद नहीं पचा पाए। मुझे ये कहानी कबीर की पर्सनल ट्रेजेडी की कहानी। उड़ जाएगा हंस अकेला, हंस अकेला, जग दर्शन का मेला, जग दर्शन का मेला। जैसे पात गिरे तरवर के मिलना। उड़ जाएगा हंस अकेला, जग दर्शन का मेला। चादर उठाई तो सिर्फ फूल मिले। उस परमहंस आत्मा का शरीर फूलों में बदल चुका था। अब मगहर में मजार भी है और समाधि भी। ये कहानी 100% सही हो तब भी और काल्पनिक हो तब भी कबीर को हमें ढूंढने में मदद करती है। कबीर हमारे बीच जिंदा हैं अपने शब्दों के जरिए, इन कहानियों के जरिए। कोई उन्हें कवि मानता है, कोई उन्हें समाज सुधारक कहता है, कोई संत कहता है, कोई उन्हें अवतार मानता है, कोई भगवान मानता है, कोई उन्हें धर्म निरपेक्षता का सबसे पहला
झंडा बरदार मानता है। ये सारी बातें सही हैं, क्योंकि कबीर होने का मतलब ही महान होना है। भारतवर्ष के अगले एपिसोड में देखिए